फिलहाल देखिए अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी और जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। ये पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। पिछली सुनवाई में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही, सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और आज सीबीआई इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। स्टेटस रिपोर्ट में क्या बातें सामने निकल कर आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राज्य सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, क्या बातें राज्य सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई के दौरान पूरी कार्रवाई क्या कुछ हुई है पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर यहाँ पर दाखिल की जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखिए आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो वहीं देश भर में आज भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षा की मांग करते हुए इस पूरे मामले पर जल्द इंसाफ की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये बड़ा सवाल लगातार डॉक्टर्स की तरफ से उठाया जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से 71 पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स की तरफ से ओपन लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया था। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दिया गया था और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाला है। सीबीआई इस पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। लेकिन देखिए कोलकाता में लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। फिलहाल वहां पर सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सीआईएसएफ ने संभाल रखा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कलकत्ता कोर्ट की तरफ से कि पुलिस के कार्यप्रणाली पर और लापरवाही जिस तरह की सामने निकल कर आई उस पर भरोसा नहीं है सुरक्षा से संबंधित, और यही वजह है कि सीआईएसएफ को वहां पर लगाया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ संभाल रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही है। आपको बता दें बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बल्कि कांग्रेस भी इसको लेकर हमलावर है पूरी तरह से। वहीं दूसरी तरफ देखिए डॉक्टर्स का भी विरोध प्रदर्शन लगातार पूरे मामले में जारी है। एक तरफ जहां डॉक्टर्स की तरफ से पीड़िता के लिए जल्द इंसाफ की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ देखिए डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और हॉस्पिटल्स में वर्क प्लेस में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं अहम जानकारी आपको ये भी दे दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिल्ली से रवाना होते ही पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है और ऐसे में उनकी तरफ से तमाम जानकारियां पीड़िता के परिजनों से बातचीत करके हासिल की गई, क्योंकि हमने देखा दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति से मुलाकात भी उन्होंने की। और क्या क्या अब तक हुआ है इस कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में, इससे संबंधित राज्यपाल की तरफ से जानकारियां साझा की गई राष्ट्रपति से। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 जजों की बेंच इस पर लगातार सुनवाई कर रही है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। तो देखिए 3 जजों की बेंच इस पर लगातार सुनवाई करती हुई कोलकाता रेप केस को लेकर हम लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में डॉक्टर्स इस पर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा की मांग यहां पर की जा रही है। और ये कहना है कि डॉक्टर्स का कि सिर्फ निंदा करने से और ढांढस बंधाने से और वादे करने से इस तरह से काम नहीं चलेगा, कोई ठोस कदम उठाना होगा, कोई ठोस एक्ट बनाना होगा यहां पर डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर। तो कोलकाता कांड जिसकी तमाम थियरीज भी सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि देखिए जो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है संजय रॉय, उसके बाद किसी अन्य आरोपी को सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार नहीं किया गया है अब तक। हालांकि ये बातें सामने निकल कर आ रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान ये गैंगरेप का मामला बन रहा था। अब देखिए
इस पर सीबीआई क्या एक्शन आगे लेती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कुछ जानकारियां और भी सामने निकल कर आ रही थी, जिसके हिसाब से संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उनकी कार को, फोन को जब्त किया गया था, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर मानव अंग तस्करी, ड्रग तस्करी, साथ ही सेक्स रैकेट को लेकर आरोप लगाए गए थे। फिलहाल देखिए आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ यहां पर जांच करती हुई इस पूरे मामले की कई लोगों से घंटों पूछताछ सीबीआई ने की है। पीड़िता के परिजनों से भी सीबीआई की तरफ से तमाम जानकारियां इकट्ठा की गई, और अब सीबीआई इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या चीजें लिखती है, क्या बातें लिखती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। ये जांच अब तक कहां तक पहुंची है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी अलग अलग राज्यों से हमने देखी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होने वाली है, कितने बजे ये सुनवाई होगी गोपाल, इसको लेकर क्या जानकारियां? जी बिल्कुल, 10:30 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि आइटम नंबर 1 लगा हुआ है, यानी कि पहला केस लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल बेंच बैठेगी और उस बेंच में जो मामले लगे हुए हैं उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद इस केस पर सुनवाई होगी। तो माना जा रहा है कि 10:30 बजे के बाद कभी भी इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि सीबीआई इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और बताएगी कि इस जांच के दौरान अभी तक क्या कुछ निकल करके सामने आया है। क्योंकि पिछले दिनों कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही नेशनल टास्क फोर्स को लेकर के 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था और टास्क फोर्स बनाया था। इसके बाद 5 और लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से तमाम लोग मौजूद थे, यानी कि 14 लोग जो है इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और कमेटी जो है 2 महीने बाद अपना फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद आगे कुछ दशा और दिशा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया और पूछा कि डेड बॉडी के बाद आखिर 3.5-4 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पहले हत्या की कोशिश पहले आत्महत्या का मामले में क्यों एफआईआर दर्ज की गई, बाद में इसे हत्या में कैसे तब्दील किया गया, प्रिंसिपल वहां क्या कर रहे थे, भीड़ कैसे हॉस्पिटल में पहुंची तोड़फोड़ करने के लिए। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार को से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल नहीं दे पाए थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो पुनः कई सवालों का सामना पश्चिम बंगाल सरकार को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए पुनः कई सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा तल्ख टिप्पणी की गई थी। और गोपाल, यहाँ पर ये भी समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हम लगातार जिस दिन से ये घटना हुई उसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला प्रकाश में आया, लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से कई स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हैं। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इसे भी संज्ञान में लेते हुए कोई अहम निर्देश आज दे सकती है क्या? जा सकती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक डॉक्टर की सुरक्षा का यहाँ सवाल नहीं है, देश भर के जितने डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी की सुरक्षा का सवाल है और सभी की सुरक्षा को लेकर के हम चिंतित हैं और हम डॉक्टर्स के साथ हैं। कोर्ट ने कहा, यही कहते हुए अपील भी की थी कि डॉक्टर्स को अब हड़ताल खत्म करके वापस अपने काम पर लौट जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद बिल्कुल, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम बातें कही गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है देखना महत्वपूर्ण होगा। सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट में क्या बातें सामने निकल कर आती है, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।